जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है या फिर जो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं तो किस विषय में आए हुए हैं। सपोर्ट विकास दिव्यकृति सर, जो उनका वायरल स्पीच है। हालांकि हमारी इतनी बड़ी हस्ती नहीं कि हमारे सपोर्ट से उनको कोई फर्क पड़ जाए, लेकिन एक सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी या फिर उनको कंट्रोवर्सी में ला रहे हैं, तो एक सपोर्ट हमारा भी बनता है जहाँ पे कि हम लोग विकास दिव्यकृति सर को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो फैक्ट वायरल हो रहा है, सबसे पहले तो वो वीडियो को मैं यहाँ पे पूरा चला रहा हूँ, आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। अभी आगे जो है आपको एक वीडियो दिखेगा, वीडियो में पूरा फैक्ट के बारे में बोला जाएगा, उसके बाद फिर मैं आगे अपने बातों को रखता हूँ। तो माता सीता के ऊपर जो एक एक पूरे आप कह सकते हैं एक क्लिप डाला गया है 45 सेकंड का, एक बड़े सेशन का एक 45 सेकंड क्लिप काट कर डाला गया है। उस पर उन्होंने लिखा है, उस जो वार्तालाप है पहले वो आपको बता देता हूँ जो उसमें दिखाया गया उस 45 सेकंड में। हमने कहा रुको सीता रोगी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला भाई। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। ये पहली कंट्रोवर्सी है। तो विकास जी, पहली कंट्रोवर्सी जो क्रिएट की जा रही है, और तमाम बीजेपी के नेता हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ धार्मिक लोग हैं, इस तरह के इस क्लिप को काटकर काफ़ी वायरल कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि इसको गलत तरीके से कोट किया गया, आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। इन सभी आरोपों पर आपका क्या कहना है? पहले इस क्लिप पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो जितना हिंदू वो लोग हैं उतना हिंदू मैं भी हूँ, और मुझे अपने हिंदू होने के लिए किसी और के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जब तक संदर्भ ना पता हो तो उसके बिना कोई बात करना बड़ा निरर्थक होता है। ये क्लिप एक क्लास की क्लिप है, और ये क्लास 2018 या 19 की शुरुआत की क्लिप है। मैं आईएएस के लिए पढ़ाता हूँ, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि जो प्रश्न यूपीएससी में आते हैं उनका आंसर कैसे लिखा जाए। जब वो क्लिप वायरल हुई तो मैंने भी देखी। वो एक प्रश्न ये है कि क्या तुलसीदास के प्रति समकालीन समीक्षा की धाराएं न्याय कर पा रही हैं। समकालीन समीक्षा से मुख्य मतलब होता है दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और कुछ और विमर्श, जैसे जनजातीय विमर्श है, ये सब विमर्श है। ये यूपीएससी का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हमें देना होता है, क्लास में लिखवाना होता है। तुलसीदास जी पर यह आरोप हमेशा से लगता रहा है कि वो स्त्री और दलित समाज के समर्थक नहीं थे, उसके विरोधी थे। और ये बात बहुत लोग साहित्य में मानते रहे हैं, विशेष रूप से जो वामपंथी हैं, प्रगतिवादी हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। इस डिस्कशन में मैं ये बता रहा था, जो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता भी लग गया होगा। मैं ये बता रहा था कि क्या क्या आरोप तुलसीदास जी पर लगते रहे हैं और क्या क्या उसकी सफाइयाँ दी जा सकती हैं या कुछ लोगों ने दी हैं। मैं आपकी तसल्ली के लिए ना वो सारे ऑथेंटिक टेक्स्ट अपने साथ लेके आ गया हूँ, ताकि मतलब पहली बात तो ये कि अगर मैंने कुछ भी कहा है, अगर मैंने मनगढ़ंत कहा है तो मैं जिम्मेदार हूँ। यदि वो टेक्स्ट में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, तो जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती है। मैं इस प्रसंग में ये बता रहा हूँ कि तुलसीदास प्रगतिशील कवि थे, और प्रगतिशील इसलिए थे कि न केवल उन्होंने कुछ नई चीज़ें स्थापित की, बल्कि कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ भी दिया। मसलन आपने पहली बात सीता माता की, तो वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रसंग मैंने जो बताया वो ये है कि श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक लेख है जी, और मैंने उस लेख का संदर्भ दिया। पुरुषोत्तम अग्रवाल ऐसे वैसे अध्यापक नहीं है, वो मतलब 30-40 साल की उनकी रिसर्च है। जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं और साथ में यूपीएससी के मेंबर रहे हैं। तो यूपीएससी के मेंबर होने का मतलब है कि हम जनरली ये फॉलो करेंगे कि अगर उनकी कोई बात है तो उसको हम ठीक मान के चलेंगे। ये उनकी किताब है संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध, इस नाम से। इस किताब में एक लेख है शूद्र पशु नारी, अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख लें। और मैंने इसमें से पढ़ा था, क्योंकि मैंने संस्कृत में ना रामायण पढ़ी थी ना महाभारत पढ़ी थी, मैंने इस किताब से पढ़ा था। और इस किताब में जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैं खुद चौंक गया कि ऐसा संदर्भ कैसे है। और वो संदर्भ ये है, वाल्मीकि रामायण की बात है, ये किसी और रामायण की बात नहीं है, वाल्मीकि रामायण की ही बात है। उसके उत्तरकांड में प्रसंग आता है।
और प्रसंग इसमें ये है, फिर मुझे कहना खराब लग रहा है, मैंने क्लास में भी ये बात कही है कि कहते हुए मुझे लगता है कि जबान कट जाएगी मेरी, लेकिन अब संदर्भ है तो मैं क्या करूं, कहना पड़ेगा। उसमें ये लिख रहे हैं लेखक कि सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है। ये पृष्ठ 66 है, अगर आप में से कोई भी देखना चाहे तो 66वें पृष्ठ पर नीचे और 67वें पृष्ठ पर थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि किताब राजकमल प्रकाशन से छपी हुई है। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है, राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते, यह जो युद्ध किया विजय प्राप्त की यह न त्वदर्शन मया कृतः तुम्हारे लिए नहीं किया। और उसके बाद फिर वो जिक्र करें दो संदर्भों का, एक वाल्मीकि रामायण का और एक महाभारत का। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत का संदर्भ है। वाल्मीकि रामायण में 6/115 और उसमें 19 से 21वें श्लोक तक जो 3 श्लोक हैं उसमें लिखा है, क्या कोई अच्छे वंश में जन्मा तेजस्वी पुरुष ऐसी नारी को जो दूसरे घर में रहकर आई हो मैत्री के लोभ में पुनर्वार ग्रहण करेगा। और आगे कुछ कठोर बातें, जिसके बाद अंत में ये कि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया, अब मेरी कोई आसक्ति नहीं, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। मैं वाल्मीकि रामायण भी साथ में लाया हूँ, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। तो सर आज पूरी सब किताबें लेकर आए हैं ताकि कोई ये ना कह सके कहाँ से बोल रहे हैं। मैं बिना प्रमाणों की बात करने से बहुत बचता हूँ, संदर्भों के साथ बात करता हूँ। मैंने ट्विटर पे कम समय गुजारा है, अध्ययन में ज़्यादा गुजारा है, मैं उसी में ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। जैसा कि ये वीडियो हमने देखा, इस वीडियो में साफ ही पता चल रहा है कि विकास सर ने जो भी बात कहा है वहां पे उनके पास एक तथ्य है या फिर बोले जाए तो कुछ एविडेंशियल प्रूफ है, एविडेंस के साथ उन्होंने कोई भी बात किया है इस वीडियो के अंदर। और जो लोग जो कि बस किसी पॉलिटिकल पार्टी से या फिर बोलिए कि किसी पॉलिटिक्स मतलब कि हर जगह ये अनबैलेंस जो बोलते हैं, इन डिस्टर्बेंस का जब बात करते हैं हम लोग कि देश के अंदर जो है नेशनल डिस्टर्बेंस लेके आए, किस तरह से लाया जाए, कहां पे हम लोग पॉलिटिकल को धार्मिक रूप दे दें, उस पे उलझे रहते हैं। और वही चीज यहाँ पे भी लोगों ने करने का कोशिश किया है कि यहाँ पे किस तरह से इनके स्पीच को, जो कि स्पीच बहुत पुराना ही है, उस स्पीच को जो है हम लोग पॉलिटिकल रूप दे दे और देश में जो है इन डिस्टर्बेंस या फिर डिस्टर्बेंस का माहौल मतलब कि लोगों के बीच में जो है धार्मिक वाला भावना फैला के, और जो हम लोग अपने पॉलिटिकल पॉइंट पे कैसे यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे हम लोग को जो इलेक्शन में बेनिफिट हो जाए, उस रोल पे ले आए। तो पहले आप जो है पूरे तथ्य को पढ़ें, पूरे बातों को समझे, उन्होंने जो भी बात कहा है उनके पीछे का एविडेंस किस किस बुक से लिया गया है, किस किस जगह से वो कोटेशन को उठाया गया, सारी चीजों को बताया। आप उन चीज को एक बार गो थ्रू हो, उनके बाद जो है ये ट्विटर पे कैंपेन चलाया जा रहा है, उन पे आप जुड़े या फिर आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है या फिर उनके अगेंस्ट जाना है, ये डिसाइड करिए। ये ना कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बात सुनकर किसी भी नेता को वो तो जो मुंह में आए बोलते चले जाते हैं, उनका कुछ कहना फिक्स नहीं है। यहाँ पे उन्होंने जो कहा है उनको भी कहते हुए बहुत ही शर्मिंदगी है, लेकिन क्योंकि ऐसा स्पीच कोटेशन दिया गया है किसी एक पर्टिकुलर बुक के अंदर, जो कि बुक बहुत ही प्रेस्टिजियस है, तो फिर क्यों ना कहा जाए। आप पहले उन पे कार्रवाई कीजिए, फिर यहाँ पे बात कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट अपडेट पे अगले वीडियो में।